हाँ जी। बाबा हाँ जी। भी बाबा ने इधर चेन्नई में बार बार आ रहे हैं। अभी कुछ भैया आज तो होगा। क्यों नहीं आपको? क्या होगा बाबा? है? जरूर होगा ना। अच्छा, आपको पुरानी दिल्ली अच्छी लगती है, नई दिल्ली अच्छी लगती है? नहीं नई दिल्ली अच्छी लगती है। अच्छा, इसलिए इसका नाम डाला गया चेन्नई। चेत माना अच्छा होता, क्या नई हो जाती। तो राजधानी नई अच्छी होती है, पुरानी राजधानी तो पुरानी चीज किसी को अच्छी नहीं लगती। फिर गोल्ड इज गोल्ड क्यों आया बाबा? हाँ, नहीं, पुरानी चीज तमो प्रधान होती है और नई चीज सत्व प्रधान होती है। ये भी हम जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो पुरानी होती है वो फिर ज्यादा से ज्यादा नई होती है, लेकिन पुरानी किसी को अच्छी नहीं लगती। तो दिल्ली दुनिया के सब शहरों की अम्मा है या नहीं है? है? सब शहरों की माँ है। इसलिए जो हवाई उड़ाने हैं ना, उसमें चेन्नई का नाम क्या रखा है? माँ। तो ये दो माँ कैसे हो जाएंगी? दिल्ली भी सारी दुनिया की माँ है और फिर चेन्नई को भी माँ, और वो भी चेत नई होती तो ज्यादा अच्छा था। दिल्ली सागर के कंठे पे नहीं है। चैतन्य में सागर के कंठे में रही हो वो बात दूसरी है, लेकिन चेन्नई सागर के कंठे पर है। चेन्नई सागर के कंठे पर है ना। और सागर के कंठे में जितने भी दक्षिण भारत के शहर हैं वो सब सागर में समाये जाने वाले हैं या नहीं समाये जाएंगे? हैं? जड़ रूप में समाये जाना खराब समझते हैं डूब गया। और चैतन्य में अगर सागर में समाये जाए तो अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। तो इसलिए बार बार चक्कर लगाते हैं बंबई में और चेन्नई में। तो अच्छा है या बुरा है? अच्छा तो है। अच्छा, दूसरी बात, एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। तो प्रजापिता का रथ जो है वो 5 तत्वों का पुतला तो है, लेकिन जो पुतला है वो पुरुष रूप में है या नारी रूप में है? कलयुग के अंत में ज्यादा पतित कौन बनता है? पुरुष ज्यादा पतित बनते हैं। ज्यादा गिरावट किस में आती है? पुरुषों में ज्यादा गिरावट आती है या माताओं में ज्यादा गिरावट आती है? अबला कौन बन जाती है? पुरुष अबला बनता है या स्त्रियां अबला बनती हैं? स्त्री जाति अबला बन जाती है। तो माताओं में सबसे बड़ी माता कौन? माँ, सारे जगत की माँ। और उसको उठाने के लिए जब माँ को ही उठाया जाए तो सीधी आत्मा को पकड़ के उठा लिया जाता है या कोई उसके किसी को उठाना होता है तो इंद्रियों को पकड़ के उठाया जाता है? हाथ पांव वगैरह पकड़ा जाता है तब उठती है। कैसे उठता है? कोई को उठाना है तो क्या करते हैं? पहले हाथ पांव पकड़ के उठाते हैं या सीधी आत्मा को उठा लेते हैं? नहीं। तो ये जो चेन्नई है वो माँ का असली देश है। क्या? इसका नाम पहले था मद्रास।
मड कहते हैं कीचड़ को, रास कहते हैं डांस करने को। इसका पहले चन्नपट्टनम था इसका नाम, मद्रास बीच में आ गया। हाँ, चिन्नपट्टनम। चिन्ह, चिन्ह माने छोटा, और पट्टनम माने पटने वाला, थोड़ा पटता है। इसकी पटती नहीं है ज्यादा, हाँ, थोड़ी पटती है, थोड़ी नहीं पटती है। किसके साथ? सागर के साथ। अभी जो भूकंप हुआ था, कौन सी लहर आई थी? सुनामी लहर। वो सागर की ओर से आई थी या धरणी की ओर से आई थी? सागर की ओर से सुनामी लहर आई थी। तो पटती है तब लहर आई, या न पटी तब लहर आई? धरणी की ओर से आई थी बाबा बोला है? पहले वहाँ धरणी भूकंप हुई थी, भूकंप उसी की वजह से सागर में लहरें आई थी। जो धरणी के ऊपर ही सागर है, सागर जो है वो अलग से है नहीं। जो ज्ञान सागर है उसका भी आधार धरणी है। क्या? ज्ञान सागर का भी आधार धरणी है। इसलिए मुरली में बोला है रामकृष्ण धरणी का आधार लेकर के रहते हैं। क्या? और जो जानवर अवतार होते हैं, कच्छ मच्छ अवतार, वो सागर का आधार लेके रहते हैं। तो ज्ञान सागर खुद मनुष्य रूप में आता है या जानवर के रूप में आता है? और तो मनुष्य रूप में आता है, इसलिए धरणी का आधार लेके आता है। इसलिए पहले धरणी का उद्धार, फिर दुनिया का उद्धार। तो भारत माता तो है, तो भारत माता में भी एक हिस्सा ऐसा है जो खास जयम्मा का हिस्सा है। यहाँ अभी लास्ट में किसने ज्यादा राज्य किया है? जयललिता। क्या जयललिता? और क्या नाम है आगे? मिस जयललिता है। हाँ जी, हाँ जी, उनको जयम्मा भी कहते हैं। है तो अम्मा की जब तक जय जीत नहीं होगी तब तक उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए ड्रामा ऐसा बना हुआ है कि सागर को कहाँ ज्यादा उछाल मारनी पड़े? चेन्नई में उछाल मारनी पड़े। और बम्बई भी साथ में लगा हुआ है। क्या? जब तक हर हर बम बम नहीं होगी तब तक भी पूरा उद्धार नहीं होगा। स्थापना हो जाए और विनाश न हो तो स्वर्ग की वैल्यू रहेगी? स्वर्ग की प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। इसलिए ड्रामा प्लान अनुसार, क्या कोई जानबूझ के नहीं कर रहा है, ड्रामा ऐसा बना हुआ है कि चेन्नई में ज्यादा चक्कर लग रहे हैं। 504 नंबर वाली सीढ़ी में कृष्ण में प्रवेश नहीं करते ऐसा बताया हुआ। कृष्ण में आते हैं क्या? भगवान बाप के रूप में कृष्ण में आते हैं क्या? कि राम में आते हैं? बाप के रूप में नहीं आते। बाप के रूप में तो राम में ही है, राम बाप में आते हैं। राम बाप कहा जाता है, कृष्ण बच्चा कहा जाता है। राम का बचपन का रूप नहीं पूजा जाता और कृष्ण का बड़े रूप का नहीं उतनी मान्यता है, छोटे रूप की मान्यता है। तो कृष्ण बच्चा है और राम बाप कहा जाता है। कोई भी मुरली में ऐसे थोड़ी आया कि राम बच्चा है कृष्ण बाप है। कृष्ण बच्चा है, बच्चा बुद्धि है, और राम सालिम बुद्धि है, बाप है। और वह एक मुरली में आया है, शिव बोलता है कि शंकर से मैं तो आपको अमृत देती हूँ, आप क्यों विष पीते? हाँ, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। तो विष पीने वालों में शास्त्रों में सबसे बाला नाम किसका रख दिया? शंकर का।
जब 14 रत्न निकले सागर में से, सागर मंथन से, तो पहले पहले क्या निकला? हाल हाल विष निकला। तो सब घबराने लगे, सब घबराए, देवता भी घबराए, राक्षस भी घबराए। अरे अब तो महाकाल आ गया सब चीज। तो जब सब घबराने लगे तो किसने बीड़ा उठाया? है शंकर जी ने बीड़ा उठा लिया। चलो तुम तो सबकी रक्षा हो जाती है, हमको मरने दो, तुम्हारी सबकी रक्षा हो जाएगी। तो हाल हाल विष पी लिया। हिम्मत की ना, हिम्मत है बच्चे मजे दे बाप। तो शिव बाबा का पहला बच्चा कौन हुआ? है शंकर पहला बच्चा हुआ। हिम्मत करेंगे तो बाप से मदद, कितना भी बड़ा काम क्यों न हो, कितना भी भयंकर काम क्यों न हो, कितना भी खतरनाक काम क्यों न हो, बच्चे अगर हिम्मत करेंगे तो बाप मदद देने के लिए तैयार है। तो आपका प्रश्न क्या था मूल? नहीं माता जी का, अमृत छोड़ काहे को खाए? इसलिए खाए कि दुनिया में जो और कोई नहीं कर सकता, सब पीछा छुड़ाना चाहते हैं। पीछा छुड़ाने के लिए क्या करते हैं? माताओं को दुख दे के भाग जाते हैं। जब विष से तंग हो जाते हैं तो क्या करते हैं सन्यासी लोग? हैं घर बार छोड़ के, बाल बच्चों को यतीम बना के छोड़ जाते हैं। तो दुख देना हुआ या सुखी कर दिया उन्होंने? ये तो बहुत दुख दे दिया, धोखा दे दिया। तो सारे तो भागते हैं। 63 जन्मों में सारी दुनिया सन्यासी बन के भागती रही, और बाप क्या करते हैं? हम नहीं भागेंगे। क्या हम भागने वाले नहीं हैं? हम बेहद का बाप, बेहद की गृहस्थी बन करके आता है। इसलिए शिव बाबा कहते हैं, बच्चू तुमने अमृत छोड़ पे काहे को लिया? माता जी कहते हैं, बड़ा कहो ना अति दुख पाओ ना। बड़ा बनने में फायदा नहीं है। दुनिया में और जितने भी धर्म पिताएं आए, कोई धर्म पिता ने पुरानेपन का विनाश नहीं किया। जो विनाश का कार्य है और कोई नहीं करता। एक में ही है पार्ट उदा हुआ। बैठ जा। वो एक ही विनाशकारी के लिए निमित्त बना हुआ है। तो जो काम कोई नहीं करता, वो काम जिसके जिम्मे सौंपा जाए तो उसको बड़ा कहा जाता है। लेकिन बड़ा काम करेगा तो बड़ी समस्याएं भी तो आएंगी। नहीं आएंगी? बहुत समस्याएं आती है विश्व के कल्याण के लिए, और कल्याण का पलीता थोपा जाता है अकल्याण का। ये सबसे जास्ती अकल्याणकारी। बच्चे कहते हैं भगवान बाप आया हुआ है, विश्व कल्याणकारी आया हुआ है। माया क्या कहती है? माया बच्चों की बुद्धि को घुमा देती है, अरे ये विश्व कल्याणकारी नहीं, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। और अच्छा बाबा, शिव बाप ने प्रजापिता से ज्ञान अमृत दिया अभी। प्रजापिता को अभी ब्रह्मा से ज्ञान दिया, लेकिन अमृत, ज्ञान का अमृत अभी अमृत नहीं निकला। अभी दे रहे हैं। ब्रह्मा के द्वारा गीता ज्ञान मिला, लेकिन अमृत नहीं कहेंगे। माने उसको सार नहीं कहेंगे ज्ञान का। जो ज्ञान का सार जो है वो तब निकलता है जब मंथन होता है। दूध तो दिया माँ के द्वारा,
लेकिन माँ के द्वारा सार नहीं मिला। माना ज्ञान का विस्तार होगा तो सार भी होगा, विस्तार नहीं होता तो सार भी नहीं होता। तो जो मंथन का काम नहीं हुआ, इसलिए कहा कि अभी ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, सार नहीं कहेंगे। जब मंथन होता है तीसरे नेत्र के द्वारा, तीसरा नेत्र माने बुद्धि, बुद्धि के द्वारा जब ज्ञान का मंथन होता है तब सार निकलता है। माना शिव बापू शंकर के आत्मा के बुद्धि को टच करके अमृत दे रहे हैं ना। देने वाले तो शिव बाबा ही हैं। नहीं, एक वाणी में प्रजापिता ब्रह्मा ने विचार सागर मंथन करके ज्ञान अमृत दिया। हाँ, जो ज्ञान बाबा बुद्धि को टच करके शिव बापू ने दे रहे हैं ना। शिव बाप ही देता है। हाँ। ब्रह्मा के द्वारा अगर गीता ज्ञान दिया तो भी शिव बाप ने दिया। अगर प्रजापिता के द्वारा यज्ञ के आदि में ज्ञान का बीज बोया तो भी शिव बाप ने बोया। 76 में बाप का जब प्रतिष्ठा वर्ष मनाया गया तो जो ज्ञान का विस्तार और सार निकला वो भी शिव बाप ने दिया। करने वाला करण करावनहार तो शिव बाप ही है। देवता 10 करोड़ देवता तो सत्युग त्रेता में आ जाता है, और जो बाकी देवता है वो सब द्वापर नहीं तो कलयुग में आता है। 23 करोड़। हाँ, वो उनको क्यों लेट आता है? उनका संग का रंग नहीं लगता है कि क्यों आता है? फर्स्ट टाइम आता है क्या थोड़ा वापस जन्म लेकर आता है? हर धर्म में जो भी आत्माएं होती हैं वो अंत तक आती रहती हैं या शुरुआत या मध्य तक ही आती है? हर धर्म की आत्माओं को अंत तक आना है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। इसलिए दुनिया की जनसंख्या बढ़ती जाती है। तो जैसे हर धर्म की आत्माएं अंत तक आती रहती हैं, वैसे देवता धर्म की आत्माएं भी अंत तक आती रहती हैं। हाँ, उनमें कुछ होते हैं देहधारियों को फॉलो करने वाले, हर धर्म में। क्या? हर धर्म में कुछ होते हैं देहधारी गुरुओं को फॉलो करने वाले, और कुछ होते हैं मूल को मानने वाले। ऐसे ही देवी देवता सनातन धर्म में भी 33 करोड़ आत्माओं में से जो 10 करोड़ आत्माएं हैं वो शिव बाबा को पहचान लेती हैं, माने शिव को पहचान लेती हैं कि उसका साकार स्वरूप क्या है। और बाकी जो 23 करोड़ हैं वो प्रजापिता तक सीमित रह जाती है, माने भक्त बन जाती है। बाप के वारिस भी हैं, बाप की प्रजा भी है, और बाप के भक्त भी हैं। ये कौन से बाप के भक्त होते हैं? शिव बाप क्या भक्त बनाने आता है? वो तो ज्ञान ही ज्ञान है, अज्ञान का भक्ति का नाम निशान नहीं। वो आता है तो भक्ति मुर्दाबाद। प्रजापिता तो 5000 वर्ष से सृष्टि रूपी रंगमंच पर रहता है, फिर भक्ति मुर्दाबाद होती है क्या? नहीं होती। तो देहधारी से जो अटैचमेंट होता है, शिव को नहीं देखते वो आत्माएं। जैसे बाबा पूछते हैं, ब्रह्मा के तन में आते हैं गोद में, तो बाबा पूछते हैं किसकी गोद में आए हो? बच्चे कहते हैं ब्रह्मा बाबा आपकी गोद में आए हैं। तो बाबा कहते फेल हो गया है। अगर कहते हैं ब्रह्मा की गोद, शिव बाबा की गोद में आए, तो बच्चा पास है। माना बुद्धि में ये रहे कि परिवर्तन करने वाला कौन आया हुआ है। तो शिव बाप बुद्धि में है तो ज्ञानी तू आत्मा, देहधारी बुद्धि में है, शिव की जगह सब ही बुद्धि में है तो भक्त आत्मा। तो 33 करोड़ में से 10 करोड़ में अंश मात्र कुछ न कुछ निराकार सो साकार, ये बुद्धि में बात बैठती है। और 23 करोड़ की बुद्धि में देवता तो हैं, लेकिन ये बात बुद्धि में नहीं बैठती, और उसका बीज अभी ही पड़ रहा है। क्या? हाँ, नहीं,
बम्बई की एक कैसेट है, 2 कैसेट है 2 घंटे की, इधर नहीं आई अभी। डॉक्टर अनिल के साथ बातचीत वार्तालाप। राम को ही भगवान माना हैं? शिव और राम के अंदर। हाँ, वो नहीं मानते कि शिव कोई अलग से तत्व है। शिव ज्योति बिंदु कोई अलग से गॉड फादर है, ये नहीं मानते। क्या मानते हैं? दोनों ही कि नहीं एक ही आत्मा भगवान है, वही गॉड फादर है, राम ही राम है, और शिव को अलग से नहीं मानते। और इस तरह की थोड़ी आत्माएं नहीं है, बहुत है। जैन संप्रदाय सारा ही निकला हुआ पड़ा है। जैसे बौद्ध धर्म है वैसे जैन धर्म भी तो है। जैन धर्म वाले यही मानते हैं कि जो आत्माएं पुरुषार्थ करती है तो पुरुषार्थ करके वो भगवान बन सकती है। आत्मा सो परमात्मा बन जाती है। 24 तीर्थंकर भगवान के रूप में दिखाए हुए हैं। हर धर्म में ऐसे होते हैं। कोई मूल को पकड़ के चलते हैं, वो थोड़े होते हैं, और कोई फिर देह को पकड़ के चलते हैं, देहधारी गुरुओं को पकड़ के चलते हैं। परम नीचे ये सब शरीरधारियों को होते ना, शिव को नहीं होते ना बाबा। परमात्मा, नीच आत्मा, भ्रष्ट आत्मा, ये सब बातें शरीर जो धारण किया उन्हीं को लगते ना ये सब। जो शिव है वो तो सदा शिव है, माने दुनिया में कोई और दूसरी ऐसी आत्मा नहीं है जो सदा शिव हो। सतयुग में भी शिव, द्वापर में भी शिव, कलयुग में भी शिव, त्रेता में भी शिव। कोई ऐसी आत्मा नहीं है जो सदैव ही कल्याणकारी है। सतयुग त्रेता में देवताएं कल्याणकारी कहे जाएंगे, द्वापर में फिर कल्याणकारी हो जाते हैं। माने सदा कल्याणकारी सिर्फ एक ही आत्मा है, और वो है जो जन्म मरण के चक्र में आती नहीं, गर्भ से जन्म नहीं लेती। जो गर्भ से जन्म लेने वाली आत्माएं हैं वो सदा शिव हो ही नहीं सकती। नहीं, मेरे संदेह को नहीं बाबा। परमात्मा बोले तो कौन? नहीं है, वो परम शब्द जब लगा हुआ है इसका मतलब कोई से तुलना की गई है, कंपैरिजन किया गया। क्या परम शब्द जो है वो जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट जिस अर्थ में होता है उसी अर्थ में परम शब्द होता है। हंस, परमहंस, हंसों में सबसे श्रेष्ठ हंस, तो सबसे श्रेष्ठ तो एक ही होगा। तो आत्माओं के बीच में तुलना की गई, शिव से थोड़ी तुलना की गई। तो परमात्मा, इसलिए तो पाप आत्मा, हाँ वही तो, पुण्य आत्मा, महान आत्मा, ये आत्माओं के टाइटल हैं। इन टाइटल्स में सबसे बड़ा टाइटल कौन सा है? परमात्मा। वो एक ही है। महात्मा अनेक होते हैं, पापात्मा अनेक होते हैं, पुण्यात्मा अनेक होते हैं, लेकिन परमात्मा सिर्फ एक ही होता है। माने ये सब आत्माओं की टाइटल हैं। शिव को अगर टाइटल दें तो परमात्मा के साथ परम पिता लगाना जरूरी है। परम पिता, सबका पिता, पिताओं का भी पिता, जो धर्म पिता हैं उनका भी पिता, प्रजापिता, और प्रजापिता का भी पिता। तो परम पिता, परमात्मा, शिव। और अभी प्रजापिता तो बोले में बोलता प्रजापिता रावण बन के, बहुत पतित बन के काम करता है, और प्रजापिता तो एकदम इतना अच्छा काम करता है। वो कैसा इतना नीचे काम करने के लिए करता है ना, ऐसा नहीं कि वो इतना नीचे कर्म से नीचे गया है। इस्लाम धर्म की आत्मा पहले नीचे गिरती है,
कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी आत्माएं पहले नीचे गिरती हैं? पहले कौन नीचे गिरते हैं? अरे इस सृष्टि में पहले पहले जन्मों में जब द्वापर शुरू होता है, पहले पहले नीचे कौन गिरते हैं? माने दूसरे धर्म की आत्मा पहले नीचे गिरती है और सूर्यवंशी आत्मा बाद में नीचे गिरती है। और सूर्यवंशी आत्माओं में भी जो सबसे श्रेष्ठ होगी वो पहले नीचे गिरेगी या लास्ट में नीचे गिरेगी? क्या नीचे गिरने वालों में भी वो परम है। माने लास्ट में जब सारे ही बहुत पापात्मा बन जाए, बड़े बड़े दुरात्मा बन जाए, अति करने वाले बन जाए, तो उनका अंत करने वाला कौन होगा? इसलिए अंतिम क्षणों में जाकर के राम को भी क्या बनना पड़ता है? रावण बनना पड़े। शॉर्ट टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम। हाँ जी, अति का अंत करने के लिए बच्चों में इतनी ताकत नहीं है जो अति कर पाए, अंत कर पाए। इतनी अति करें जो अंत हो जाए, उसके लिए फिर बाप को ही कदम बढ़ाना पड़े। और संगम का जो 40 साल बताया था वो तो 36 से 76 तक बताए रहते अभी तक। लेकिन अभी जो एक डिस्कशन कैसे आया था उसमें बोला कि 69 से 2009 तक 40 साल गिना जा सकता है। बताया ये क्या है? 69 से 2009 तक कि तभी ये प्रजापिता पाप की मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्मतन स्टेज चलता है, होता है। सीढ़ी के चित्र में जो लिखा हुआ है 40 वर्ष, वो 69 के बाद वाला है वो या 69 से पहले वाला है? सीढ़ी चित्र में जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा समय में बनाया हुआ चित्र है, बाबा का जांचा हुआ, बाबा के द्वारा करेक्शन किया हुआ सीढ़ी का चित्र है 30 बाई 40 इंच वाला। उसमें जो नीचे 40 वर्ष लिखा हुआ है वो कौन सा टाइम का लिखा हुआ है? 69 के पीछे, 69 के पीछे, 76 से पहले का। 76 से पहले के जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं वो वहाँ सीढ़ी में नीचे बैठे हुए हैं। उनके लिए मुरली में बोला है कि सीढ़ी में नीचे लिखो विनाश काले विपरीति बुद्धि विनश्यति, जो भी सीढ़ी में नीचे बैठे हुए हैं, और ऊपर लिखो विनाश काले प्रीति बुद्धि विजय। तो कौन से 40 वर्षों की बात है? लेकिन 69 के बाद 2009 तक 40 साल ऐसे बता दिया ना। अभी जो डिस्कशन कैसे एक में चला है उसमें बोला कि 69 से 40 साल गिना जा सकता है कि 40 वर्ष का संगम युग, 50 वर्ष का संगम युग, 60 वर्ष का संगम युग, 100 वर्ष का। संगम की बात नहीं, जो सूक्ष्मतन 40 साल के रचा है, सूक्ष्मतन जो 40 साल के लिए रचा है वो दो प्रकार से है। एक तो है भक्तों के लिए जो साक्षात्कार में विश्वास करते हैं, और एक है सूक्ष्म स्टेज में जाने वालों के लिए जो बुद्धि से साक्षात्कार करते हैं। तो जो बुद्धि से साक्षात्कार करते हैं वो 69 से उनको नहीं कहेंगे 40 वर्ष। तभी उसका मनन चिंतन मंथन का स्टेज चला शुरू हुआ ना, ज्ञान में आने के बाद। हाँ, उनका असली जो मंथन चिंतन तब होता है जब प्रत्यक्षता होती है बाप की। बच्चों के लिए, बच्चों की प्रत्यक्षता, बच्चों को मनन चिंतन मंथन 76 के बाद शुरू होता है या 76 से पहले शुरू होता है? 76 के बाद शुरू होता है। जब बाप प्रत्यक्ष हो तो बच्चों की बुद्धि का ताला भी खुलता है। चालीस वर्ष का जो सूक्ष्म पतन है वो एक बौद्धिक रूप से है और एक स्थूल रूप से भी है। स्थूल रूप से तब तक कहेंगे जब तक इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई आत्मा मनन चिंतन मंथन करके सार निकालने वाली प्रत्यक्ष नहीं हुई, तब तक साक्षात्कार होने में विश्वास करना पड़ता था।
ब्रह्मा बाबा भी साक्षात्कार से बने हुए चित्रों में विश्वास किया। और बाबा सीढ़ी समझ सकते हैं, घर में देखते हैं, ये सब है, फिर भी बाबा को देख के खुश होना, बाबा से मिलना चाहते थे, वो शव को देखना पड़ता। एक होता है सिर्फ देह याद आए बिंदु भूल गए, एक होता है बिंदु भी याद आए देह भी याद आए। जो बाबा कहते हैं साकार में निराकार को याद करो।